राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी के लिए सीआरपीएफ एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए लगातार क्लासेस दे रहा हूं। यहां पर टाइम के कुछ अभाव की वजह से मेरी क्लास यहां पर बिल्कुल प्रत्येक दिन नहीं आ पा रही है। मैंने यहां पर आपसे कहा था मैं टॉपिक वाइज भी क्लास आपको दूंगा, तो मैं टॉपिक वाइज क्लास देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। एक दो क्लास बीच में लाता हूं, उसके बाद आप मेरी ये डेली जो सुपर 10 की क्लास आ रही है इसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं। इस क्लास को आप लोग प्रत्येक दिन अटेंड करते रहना, क्योंकि इस क्लास में बिल्कुल सभी टॉपिक से लेकर के क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि एग्जाम पैटर्न कुछ भी रहे। अगर आप डेली क्लास ले रहे हो, अगर आप यहाँ पर मेरी सुपर 10 में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो एग्जाम में 100% वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे, अपने झंडे वहाँ पर गाड़ करके आओगे। क्योंकि मैंने यही सुपर 10 की सीरीज एसएससी जीडी में भी चलाई थी, और एसएससी जीडी में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एसएससी जीडी में अपनी सुपर 10 की सीरीज से क्या करके दिखाया है। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर अपने इस सीरीज को देखो, अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। और मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ, जैसे कि दोस्तों लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर एक मैराथन क्लास मैथ की दे दीजिए, एक मैथ की मैराथन क्लास दे दीजिए। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मजबूर हूँ, आपको मैराथन क्लास मैं दे देता। अब मैराथन क्लास 1 आवर्स की मैराथन क्लास से लगभग कुछ नहीं होगा। लगभग 4 से 5 घंटे की एक मैराथन क्लास होती, तो उसमें मैं सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करके आपके सामने पेश कर पाता। ऐसे 1 आवर्स की मैराथन में कुछ आपका मैं मन भले जीत लूँ कि हाँ मैंने मैराथन दे दी है, लेकिन 1 आवर्स की मैथ की मैराथन में लगभग कुछ नहीं होने वाला है। तो आप डेली सुपर 10 की क्लास लेते रहें। और यहाँ पर क्योंकि सुपर 10 में यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपके मैं सभी क्वेश्चन सभी डाउट भी इसमें कराता हूँ, एक क्वेश्चन के कई तरीके भी बता देता हूँ, और साथ में मैं आपकी इसमें स्पीड को भी इंक्रीज करा रहा हूँ। तो आपकी मैं मैराथन क्लास दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर बस समस्या यही है कि जब तक यहाँ पर आप कहोगे लो मुझे आप सब्सक्राइबर सुनाने लगे, सब्सक्राइबर मैं नहीं सुनाता हूँ। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरे तरीके अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर मेरे यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर होते तो मैं 1 आवर से ऊपर क्लास ले सकता हूँ। अभी मैं 1 आवर से ऊपर की कोई भी क्लास नहीं ले सकता हूँ, तो ये मेरे सामने मजबूरी है, इसीलिए मैं आपकी कोई मैराथन नहीं ला सकता हूँ। इसी तरीके से मेरी सुपर 10 चलती रहेगी। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे से ऊपर जब मैं क्लास नहीं ले सकता हूं, तो यहाँ पर 1-1 घंटे की 2-3 क्लास करके मैं अपलोड कर दूं, और उसमें सभी टाइप आपके मैं कवर करा दूं। तो मैं ये कर सकता हूं। और मैराथन अगर सही पूछो तो 4 से 5 घंटे की मैराथन एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंटेज का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि एक संख्या का 65% 325 है तो संख्या का 25% क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है एक संख्या का 65% 325 है। इसको चाहो तो आप लोग बेसिक से कैसे लगाओगे, x मान लो, क्या x है और x का 65% कितना है, 325 है। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लोगे, क्या आएगा देखो, x इक्वल टू, काट दो यहाँ पर, क्या 13 से ये कटेगा, 13 दूना 26, और यहाँ कट जाएगा 13 पंचे 65, 13 दूना 26, और यहाँ पर 6 13 पंचे 65 कट गया। ये 5 से भी कट जाएगा, 5 25 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया, 500 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 500 आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो संख्या का 25%, ये हमारी संख्या निकल करके आ गई है, और संख्या का 25% पूछा जा रहा है। तो 500 का 25% मतलब 1/4। 1/4 कितना होगा, 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 125 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो रहा देखो बेसिक सा तरीका। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, यहाँ पर देखो थोड़ा शार्ट तरीका मैं बता दूं। अब यहाँ पर 60 तरीका ये है
जैसे यहाँ पर एक संख्या का 65% 325 है, मतलब 65% की वैल्यू कितनी है, 325 है। यही तो कहा गया है, एक संख्या का 65% 325 है। तो जो हमारा 325 दिया हुआ है ये 65% की वैल्यू है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 25% की। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 एकम 5 यानी 5 25, और यहाँ पर 13 25 65 होता है, 13 से ये कट जाएगा, 13 दूना 26, 6 13 5 65, 25 का 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 125। तो यहाँ पर जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कवर कर लेना। ऐसे आप बेसिक से एक्स मान करके लगा सकते हो, ऐसे आप डायरेक्ट लगा सकते हो। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अर्धगोले को लेकर के दिया हुआ है। अर्धगोले का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो हमारा एसएससी जीडी का भी पिछला एग्जाम हुआ, प्रत्येक शिफ्ट में ऐसी कोई शिफ्टें ना रही, कुछ ही जो शिफ्टें ना पूछा गया, और प्रत्येक शिफ्ट में अर्धगोले को लेकर के वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर अर्धगोले को लेकर के देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपका क्लियर कर दूँ। जैसे कि अर्धगोले में आपका क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये रहे देखो आपके अर्धगोले के तीनों फार्मूले। उसके बाद यहाँ पर देखो अर्धगोले का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, और क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो वक्र पृष्ठीय जब क्षेत्रफल दे रखा है तो यहाँ पर हमारा वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 2772 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो हम आर का मान निकाल सकते हैं, 2 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 2772। 2 से काट देंगे, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 8 16, 1 2 6 12। 11 से देखो काट दें, 11 एकम 11, और यहाँ पर 2 11 दूना 22, 6 कट जाएगा, 11 दूना 22, और 11 एकम 11, 2 11 दूना 22, 6 11 6 66। 2 से यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 और 3 आ जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना बचा, इसको हम 63 को 7 × 9 लिख सकते हैं। ये वाला 7 इधर ट्रांसफ़र होके जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। आर का मान कितना, 1 2 7 से 1 7 ये, 9 से 1 3 ये, तो कितना आ जाएगा 7 × 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। 21 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर आसानी के साथ आप अर्धगोले का आयतन निकाल सकते हो। तो अर्धगोले का आयतन देखो क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दूँ तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमारा देखो 2/3, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना निकला है 21 × 21 यहाँ पर देखो सॉल्व कर लेंगे, 7 तिरिक 21 से 21 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 ये हो गया, और 21 का 21 ये हमारा 441 हो गया। 441 × 44 मल्टीप्लाई करा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम साइड में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यहाँ पर 441 × 44, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 1 17, यहाँ पर 4 6 7 1 जोड़ देंगे, 4 6 4 10, 7 6 13 1 14, 7 1 8 1 9 1 19,404। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 1 मिनट, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 20% सेब बेचता है और अभी भी उसके पास 256 सेब बचते हैं,
तो शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, एक फल विक्रेता है, उसके पास कुछ सेब थे और उसने 20% सेब को बेच दिया। जैसे कि 100 सेब थे, उसने 20 सेब को बेच दिया, तो हमारे अकॉर्डिंग 80 बचे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 256 बचे। आप इस तरीके से लगा सकते हो और उसके बाद अपने 100 का मान निकालोगे। शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। एक तो तरीका ये रहा आपका कि 100 मान करके लगा सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर टोटल एप्पल जो थे वो कितने थे, 100 मैंने मान लिया, और 20% भाई साहब ने क्या किया, दुकानदार ने बेच दिया। जब 20% इन्होंने बेच दिया तो इनके पास कितने बचे, इनके पास 80 सेब बचे। कितने बचे, 80 बचे, और अभी भी उनके पास 256 सेब बचते। हमारे अकॉर्डिंग 80 बचे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 256 बचे। हमारे 80 बराबर हो जाएंगे 256 के, एक बराबर हो जाएगा 256/80 के। मान किसका पूछा जा रहा है, शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, तो मैंने कितने माना था, 100 का मान निकालना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 320 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रेन का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। दो ट्रेन की गतियों का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है। अब देखो इसमें क्या करना है, दो ट्रेन की चाल का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7:8 दिया हुआ है। यदि दूसरी ट्रेन, अब यहाँ पर देखो दो ट्रेनों की चाल का अनुपात दिया हुआ है, जैसे कि पहले की स्पीड S1 मान लेते हैं, दूसरी की स्पीड S2 मान लेते हैं, 7:8 दिया हुआ है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर देखो हम, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दूसरी ट्रेन का टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कि 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो क्या यहाँ से हम S2 की क्लियर स्पीड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ पर ये आपकी S2 मतलब चाल हो गई सेकेंड ट्रेन की, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पर 100 km प्रति हावर्स हमारी क्या हो गई, सेकेंड ट्रेन की चाल। पहली ट्रेन की चाल आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर सेकेंड ट्रेन की चाल जो हमारे अकॉर्डिंग है वो 8 है, और रियल चाल कितनी निकल करके आई है, 100, क्योंकि रेशियो वाली चाल क्लियर नहीं होती है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 100/8। हमें यहाँ पर चाल बतानी है, ट्रेन पहली ट्रेन की चाल बतानी है। पहली ट्रेन की चाल 7 है, तो यहाँ पर देखो हम काट देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 700/8 हो जाएगा। 700/8 का मतलब यहाँ पर 8 सत्ते 56, 8 हटे कितना होता है, 64 होता है, तो यहाँ पर 6 बचा, और यहाँ पर 8 सत्ते 56.5 बचा, 87.5 km प्रति हावर्स क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी फर्स्ट ट्रेन की हमारी ये स्पीड हो जाएगी। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ का प्यारा सा और सबसे बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 420 है, संख्याओं में से एक संख्या 70 है, तो उसके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या हमारी देखो, फार्मूला हमारा क्या होता है, एक फार्मूला हमें बताया जाता है एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या यहाँ पर देखो लिख देते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फार्मूला आपको बताया जाता है एलसीएम एचसीएफ में। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एलसीएम हमारा 420 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। पहली संख्या एक संख्या जिसमें से दी हुई है 70, और दूसरी संख्या का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। दूसरी संख्या देखो हम y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर।
तो y का मान यहाँ पर देखो 7 दाम कितना हो जाएगा 70 और 0 से 0 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर y का मान यहाँ पर 42 आ चुका है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारी संख्याएं हैं, पहली संख्या देखो यहाँ पर क्या दी हुई है, उसको मैं x मान लेता हूँ, वो हमारी 70 ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। और दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है। y हमारी कितनी थी, निकल के आई है 42, 42। तो यहाँ पर इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है, मतलब 1/x प्लस 1/y का मान पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर सीधा मान ही तो हमें रखना है। तो 1/x का x के स्थान पर यहाँ पर 70 और यहाँ पर 1/y के स्थान पर यहाँ पर 42। हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 70 और 42। देखो एलसीएम लेना नहीं आता, मैंने आपको कई क्वेश्चनों में बताया है। जैसे कि यहाँ पर देख लो 70 हमारी बड़ी वैल्यू है और छोटी वैल्यू हमारी कितनी है 42। 7 दाम कितना होता है 70, 7 छंग 42। यहाँ पर काटा 5, यहाँ पर कितना आया 3 आया। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो 70। अगर नीचे वाली वैल्यू पूरी कट जाती तो 70 ही हो जाता, नहीं कटी, नीचे 3 बचा, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 70 × 3 हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 70 × 3 हो जाएगा, मतलब 210 हो जाएगा। 210 हो जाएगा तो यहाँ पर ले लेंगे 210। यहाँ पर देखो कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। यहाँ पर कितने बार जाएगा 42 और यहाँ पर कितना आया है 210 आया है। तो यहाँ पर ये हमारा 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना आ गया 8/210, 8/210। इसका मतलब एक बार यहाँ पर हम काट देंगे तो 4/105, 4/105। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पुरुष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो औसत चाल। देखो औसत चाल का जब भी क्वेश्चन आए आपके मन में बस एक बात आ जानी चाहिए कि औसत चाल बराबर मतलब एवरेज स्पीड मिस होता क्या है। औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड मिस होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल समय, यानी कि टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। बस ये बात आपके मन में तुरंत आ जानी चाहिए कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसका देखो मतलब क्या रहा, औसत चाल बराबर जैसे ही आप कहोगे कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि आपको कुल दूरी चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पुरुष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर, पहले उसने 12 किलोमीटर की दूरी तय की, आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, कुल दूरी चाहिए, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर आगे उसने कितनी 10 किलोमीटर की यात्रा की, तो उसकी औसत चाल। तो यहाँ पर देखो कुल दूरी तो मैंने कवर कर ली, 12 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ये। अब कुल हमें समय चाहिए। अब क्वेश्चन में टाइम तो कहीं पर दिया नहीं है, तो सर हम समय कैसे लिखेंगे। बिल्कुल समय देखो कैसे लिखोगे, एक पुरुष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 12 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, तो 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 की स्पीड से कितना समय लगेगा, 3 घंटा लगेंगे। 3 चक्को 12, नहीं निकाल पा रहे हो ऐसे निकाल लो। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 12 और चाल कितनी है 4। टाइम कितना आ गया 3 आवर्स। आ गया कि नहीं आ गया, तो 3 आवर्स हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे,
ये हमारा पहला टाइम निकला है। अब कुल समय चाहिए, पहले तो हमें 3 घंटे यहाँ पर 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगे। फिर देखो यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। अब 10 किलोमीटर की यात्रा उसने 5 की स्पीड से तय की है, तो कितना टाइम लगेगा, 2 हावर्स का टाइम लगेगा। 2 हावर्स का टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ पर देखो 2 हावर्स का टाइम लगेगा। 3 घंटे वो, 2 घंटे ये, तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 10 22 बटे 5। अब यहाँ पर देखो भाग दो दोगे तो 5 चक्को 20 और 2 5 चक्को कितना होता है 20, 4.4 km प्रति हावर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिट डिजिट का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इकाई अंक आपको बताना है। मैंने 2 दिन पहले एक अपनी क्लास अपलोड की थी, उसमें मैंने इकाई अंक की एक क्लास ली थी, और जिसमें मैंने वहाँ पर ऊपर मेरा थंबनेल लगा हुआ है कि एक कोड और इकाई अंक समाप्त। एक कोड मैंने आपको बताया था, ऊपर वो कोड भी लगा हुआ है थंबनेल में, आप लोगों को क्लास जा करके देख लेना। 0156 49 23 78 लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास है। उसमें इकाई अंक जितना आपके लिए सफिशियंट है बिल्कुल मैंने करा दिया है। एक क्लास आपके लिए करा था, प्रैक्टिस की लेकर के आऊँगा, तो अभी मुझे वो प्रैक्टिस की क्लास आपको करानी है, और आप वो क्लास देख लोगे तो आपका इकाई अंक जितना आपके लिए सफिशियंट है उसी वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस लेवल से मैंने वो सभी क्वेश्चन उसमें करा दिए हैं, अब केवल एक क्लास में प्रैक्टिस की करानी बाकी है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इकाई अंक का ही क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। यहाँ पर इकाई अंक आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जैसे कि 12 34 की पावर 102 और यहाँ पर 12 34 की पावर 103। जब भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, इधर की कोई भी वैल्यू लेने का कोई मतलब नहीं है, सीधा इकाई अंक ले लो। इकाई अंक कितना लगा हुआ है 4, इकाई अंक कितना लिखा है 4, 4 की पावर कितनी कर दो 102। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम 4 की पावर क्या कर देंगे 103 कर देंगे। वहाँ पर मैंने आपको एक कोड बताया था 0156 49 23 78, और मैंने आपसे कहा था जहाँ पर भी इकाई अंक 4 और 9 हो, 4 और 9 हो, उनकी पावर जितनी भी लगी हो उसमें आपको क्या करना है 2 से भाग देना है। 2 से क्या करोगे भाग दोगे, यहाँ पर भी 2 से भाग दोगे। यहाँ पर देखो पावर के ऊपर रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहोगे सर रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 0 मत लिखना, जितने से भाग दे रहे हो वही वैल्यू यहाँ पर लिख देना 2। यहाँ पर भाग दे रहे हो तो यहाँ पर 4 की पावर कितनी आ जाएगी, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्योंकि देखो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में जब भी आप पावर को किसी भी नंबर से भाग दे रहे हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, पावर जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप लोग 0 कभी मत लिखना, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जिससे भाग दे रहे हो वही वैल्यू लिख देना। तो यहाँ पर देखो 4 की पावर 2, 4 चौको कितना होता है 16, 16 का हम पूरा 16 लिख करके क्या करेंगे, जब हमें यूनिट डिजिट इकाई अंक ही बतानी है तो केवल हम लास्ट नंबर लेंगे। 4 की पावर 1 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देखो 6 4 10 और 10 का क्या लेंगे 0, क्योंकि इकाई अंक ही तो हमें बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, एज का दिया हुआ है 10 वर्ष बाद आयु और उसके पिता की औसत आयु कितनी है 50 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है। 10 वर्ष पहले आवी की आयु कितनी थी। जब भी देखो आयु के क्वेश्चन में, एज के क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया हो 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले, आवी और उसके पिता की जैसे एवरेज आयु यहाँ पर दी हुई है, औसत आयु कितनी दी हुई है 50 दी हुई है। यहाँ पर कौन है आवी हैं और उनके फादर्स हैं, आवी और उनके पिताजी हैं, फादर हैं। तो यहाँ पर देखो औसत आयु कितनी है 50 है। आप क्या करोगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो टोटल आयु निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर देखो 10 वर्ष बाद दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे वर्तमान में निकालेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वर्तमान में निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम 10 को माइनस करेंगे। अगर 10 वर्ष बाद दिया है तो यहाँ पर 10 को माइनस करेंगे क्योंकि हमें वर्तमान में लाना है। 10 वर्ष पहले दिया होता तो यहाँ पर हम 10 को प्लस करते,
तब हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल आयु निकालेंगे इसमें, तब हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर 40 × 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये हमारी वर्तमान यानी प्रेजेंट की, ये हमारी प्रेजेंट की आयु निकल करके आ चुकी है किसकी, आवी और उनके फादर की। आवी और उनके पिता की वर्तमान में आयु का योग कितना है, 80 वर्ष है। कितना है, 80 वर्ष है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात भी दिया हुआ है 1:3। 1:3 इनका योग करेंगे तो 4। 4 बराबर कितने के, 80 के। तो 1 बराबर कितने के, 20 के। तो यहाँ पर 1 का मान हम निकालेंगे। 1 का मान कितना आ गया है, देखो 1 का मान आ चुका है 20। 1 का मान कितना आ चुका है, 20। ये हो गए हमारे आवी। और उसके बाद हमें 3 का मान निकालना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर 3 का मान कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। ये कौन है, उनके पिताजी यानी कि उनके फादर। तो आवी 20 साल के हैं और उनके पिताजी, उनके जो फादर हैं वो 80 साल के हैं। उनके पिताजी 80 साल के हैं। तब 10 वर्ष पहले आवी की आयु कितनी थी, तो आवी अगर वर्तमान में 20 साल के हैं तो आवी 10 साल पहले कितने के रहे होंगे, 10 ईयर। कितने, 10 ईयर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मैंने ऑलरेडी अपनी एज की 2 क्लास पीछे अपलोड कर रखी है। बिल्कुल मैंने बेसिक से उठा करके एडवांस लेवल तक पढ़ा दिया है उन दोनों क्लासों में। अगर आपके आयु के टॉपिक में किसी भी प्रकार के, एज के टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उन दोनों वीडियो को जाकर के देख लेना। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने करा दिया है। बिल्कुल सब कुछ आपका पानी पानी हो जाएगा, सारे डाउट आपके पानी हो जाएंगे। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्लास मेरी कल आ जाएगी और इस क्लास के मैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं टाइप के ही करा दूंगा। क्योंकि ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो बिल्कुल भी आपका माइंड काम नहीं करता है कि सर इसमें क्या करूं और क्या ना करूं। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप इसको स्किप ही करोगे। इसलिए मैं ये क्लास आपके लिए टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जिसको मैं कल करा दूंगा। और अगर आप लोगों को आता है तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना और ये भी बता देना आज की मेरी या सुपर 10 की क्लास कैसी लगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।